हेलो, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की गणित। तो देखिए, टॉपिक आपका चल रहा था 6.5, जिसका नाम था त्रिभुज और उसके गुणधर्म। क्वेश्चन हमने 3 पूर्व में पढ़ लिए थे। यदि आपने उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और आगे अपने सहयोगियों के साथ सहयोग यानी कि शेयर करें। तो देखिए, क्वेश्चन 4 हमें क्या कह रहा है। जब हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं तो त्रिभुज के बारे में हमने ये बेसिक पढ़ रखा है कि त्रिभुज क्या है, उसकी कौन कौन सी भुजाएं होती है, यानी कि त्रिभुज में कौन कौन से कोण दिए होते हैं, कौन कौन सी भुजाएं होती है। तो देखिए, यहाँ आपको प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज को बनाने में सक्षम है, यानी कि बना सकता है। यहाँ आपको कुछ मान दिए गए हैं, अलग अलग भुजा दी गई है और उन भुजाओं को आपको चेक करके फिर बताना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि समकोण त्रिभुज के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज में हमने जैसे भी पीछे चित्र में बनाकर पाइथागोरस से करते हैं। तो आइए हम जांच करते हैं पाइथागोरस या पाइथागोरियन प्रमेय से। पाइथागोरन प्रमेय क्या कहती है कि अगर एक भुजा आप बड़ी लेकर और उसके सामने उन दोनों भुजाओं को रखकर आप यदि त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हो और अगर संभव दोनों का मान बराबर प्राप्त हो जाए तो वो एक समकोण त्रिभुज को दर्शाता है और बड़ी भुजा के ठीक जो होता है वो समकोण को दर्शाता है। तो देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ मान आपको दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर। हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल कर रहे हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो एक बड़ी भुजा, जो भी बड़ी भुजा होती है उस बड़ी भुजा का वर्ग करने पर तथा अन्य दो भुजा के वर्ग का योग यदि समान पाया जाए या समान हो तो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज होता है, ये हमें बताता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो आइए सबसे बड़ी भुजा देखिए, यहाँ 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ 6.5 और 6। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं एक त्रिभुज बनाने का, अगर क्योंकि बड़ी भुजा आपको दी गई है, ये मैंने इसको नाम दिया ABC, जहाँ B क्या मैंने बनाया, समकोण त्रिभुज को बनाया। तो बड़ी भुजा को कर्ण मानना है, तो ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ हो गया 2.5 सेंटीमीटर, इसका मैंने लंब ले लिया और यहाँ पे हम लेंगे 6 सेंटीमीटर जो इसका आधार होगा। तो आइए, तो समकोण यानी कि बड़ी भुजा के ठीक सामने, ये नोट हमेशा याद रखना, अगर बड़ी भुजा ले रहे हो, बड़ी भुजा यानी कि अर्थात हम क्या बोलते हैं, कर्ण के ठीक सामने समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ लिया त्रिभुज ABC में, यहाँ आप क्या लिखोगे, कोण B बराबर 90 डिग्री, अर्थात ये कैसा कोण बनता है, यह एक रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल यानी कि आयत, और आयत पर जो 90 डिग्री का बनता है उस हिसाब से ये क्या बनता है, यहाँ दो रेखाओं के मध्य 90 डिग्री के कोण को बनाता है, समकोण बनाता है। ठीक है, तो हमने ये लिखा, इसमें बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो ए सी होता है 6.5, जो दिया गया है ए सी का मान 6.5 का होल स्क्वायर यानी कि वर्ग। ए बी भुजा यानी कि लंब का मान आपको दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, और बी सी का मान आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। जो ये बी सी है वो बी सी के स्थान पर रखा। कर्ण के बारे में अगर जिक्र किया जाता है तो हमेशा आधार और लंब को क्या किया जाता है, योग। 6.5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं 6.5 की 6.5 से, तो कितना प्राप्त होता है, 5 2 30 और 2 32, 6 5 30, 3 36 और 3 39, 5 2 9 और 3 12 और 1 दो संख्या, एक इकाई और दाई, यानी कि दो दो में पॉइंट लगा हुआ है तो इकाई और दाई के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो जब 6.5 का 6.5 से गुणा करते हैं तो 42.25 बोलते हैं इसको, 42.25। और 2.5 को जब 2.5 से गुणा करते हैं तो होता है 6.25। इसी प्रकार से 6 का जब 6 से करते हैं तो आता है 36। मैं इसको भी पॉइंट के रूप में लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि ये दशमलव में दिया हुआ है तो इन्हें जोड़ने के लिए। अब देखिए, जब 6.25 के साथ में इस 36.00 को जब जोड़ा जाता है तो आपको ये भी कितना प्राप्त होता है, 42.25 के रूप में प्राप्त होता है। और हमारा कर्ण भी क्या था, 42.25। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलते हैं, वो हमारा दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड, RHS भी बोल सकते हो, इसको LHS बोलते हैं। ये दोनों में से किसी एक हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हो आप। तो इसका हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। अर्थात जो भी त्रिभुज हमने माना था वो एक प्रकार से क्या है, ये कह रहा था कि समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में समकोण को पहचानना है, तो ये एक समकोण त्रिभुज पाया गया। तो हम लिख सकते हैं, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा था जिसमें मान दिया गया है आपका क्या, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये हम अब सीधा ये पूरी प्रक्रिया ना करके सीधा करते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC में यहाँ पर जो बड़ी भुजा है क्या है, 5, और दोनों छोटी भुजा। बड़ी भुजा को हमेशा हमने क्या माना, कर्ण, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। अगर हम मान लेते हैं बड़ी भुजा आपकी 5 है और छोटी भुजा यहाँ दोनों ही आपको क्या समान दी गई है, 2 का वर्ग। तो देखिए, ये समान अगर पाया गया दोनों साइडें, जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पढ़ी थी, तो ये एक समकोण त्रिभुज को दर्शाता है, अन्यथा नहीं दर्शाता। तो 5 का वर्ग हमें पता है 25 होता है, 2 का वर्ग 4, इधर भी 2 का वर्ग है 4, 4 और 4 हमें कितना प्राप्त हुआ, 8, और यहाँ कितने हैं, 25। आप ध्यान से देखिए, क्या 25 और 8 समान पाए जाते हैं, नहीं, तो इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल। यह क्या है, समान नहीं है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं पाया गया। तो हम लिख सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल RHS, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यह समान नहीं पाया गया, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। तो आइए हम अपने
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 का है जिसमें आपको 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें जो मान दिया गया, हम सबसे पहले ये लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ आपकी जो बड़ी भुजा है वो है 2.5। तो अगर मैं इसको भी जांच करने के लिए लूँ त्रिभुज ABC में बड़ी भुजा को आपको AC मानना है। AC का वर्ग बराबर आप लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम इस त्रिभुज को ऐसे बनाकर चेक करते हैं और आपको बताया गया है कि बड़ी भुजा जो बड़ा मान है उसे लेना है। ये ले लिया और छोटा 1.5 और 2 सेंटीमीटर के रूप में हमने ले लिया। अब बड़ी भुजा का जब हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो बड़ी भुजा का वर्ग है 2.5 यानी कि 2.5 का वर्ग बराबर हम लिखेंगे AB का मान हमारे पास कितना है, तो क्योंकि बड़ी भुजा के ठीक सामने हमने पढ़ा था समकोण होता है, तो इसके ठीक सामने यहाँ B है समकोण में, तो 1.5 हो गया AB का मान और BC का मान आपको यहाँ पे 2 प्राप्त हो रहा है, तो हम लिख रहे हैं +2 का वर्ग। अभी हमने पीछे के सवाल में ये पढ़ा था कि 2.5 की जब 2.5 से गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, ये दशमलव में, क्योंकि हमें पता है 25 गुना 25 625 होता है, तो यहाँ 2.5 यानी कि पॉइंटों की संख्या की रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति जिसे हम बोलते हैं। तो ये 25 × 25 625 होता है। 1 और 2 2 0 यानी कि 2 संख्या के बाद में पॉइंट का प्रयोग करता है। 15 होता तो 15 × 15 225 होता है। यहाँ 1.5 यानी कि 1.5 है, तो इसकी 1.5 की 1.5 से जब हम गुणा करते हैं तो उत्तर हमें 2.25 प्राप्त होता है। और 2 का वर्ग 4 आता है, तो 4 एक प्रकार का पूर्ण संख्या है और ये दशमलव में और यानी कि पूर्ण और अपूर्ण के रूप में है, तो इस 4 को 4.0 के रूप में मैंने लिखा है ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। तो देखिए 2.25 के साथ में जब हम 4.00 को धन करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है 6.25। और देखिए लेफ्ट साइड यानी कि बाएं पक्ष में भी हमारे पास मान कितना है 6.25। तो अर्थात ये दोनों क्या आ गए, समान रूप से प्राप्त हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है समान प्राप्त हो, तो यह एक समकोण को दर्शाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बनाने में या समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इकाई 6.5 जो हम पढ़ रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया 4 कंप्लीट किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो आप इसे क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसा लगा। धन्यवाद।